4 में से एक पाकिस्तानी मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना कर रहा है। ये हम नहीं बल्कि आला तहकीकाती अदारों की रिपोर्ट्स कह रही हैं। पाकिस्तान में जहां 17 मिलियन से ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, वहीं 12 मिलियन से ज्यादा लोग एंजाइटी का सामना कर रहे हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 1 लाख में से तकरीबन 10 अफराद खुदकुशी करते हैं। तशवीशनाक बात यह है कि इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान जहां कई बहरानों का शिकार है, वहीं करोड़ों पाकिस्तानी डिप्रेशन, एंजाइटी और इससे भी ज्यादा संगीन बीमारियों के बोझ तले जिंदगी गुजार रहे हैं। यूँ तो पूरी दुनिया मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना कर रही है, मगर अवेयरनेस ना होने और महदूद वसाइल की वजह से पाकिस्तान में ये सूरत हाल कुछ ज्यादा ही खराब नजर आती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ सिचुएशन इतनी खराब क्यों है, अवेयरनेस के लिए कौन कौन सी कैंपेन्स चल रही हैं, हुकूमत ने मेंटल हेल्थ इश्यूज से निपटने के लिए क्या इकदाम किए हैं, और अगर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना कर रहा है तो आप उसकी क्या और कैसे मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान में 50 मिलियन से ज्यादा अफराद डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज से जुड़े किसी न किसी मसले का शिकार हैं। इनमें से 90% लोग इलाज ही नहीं करवाते। इसकी 3 अहम वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह माशरती शर्मिंदगी है, जो बहुत से लोगों को ये तस्लीम करने से रोकती है कि इन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज से निकलने के लिए किसी मदद की जरूरत है। डिप्रेशन का शिकार एक नौजवान खातून कहती हैं, हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को कोई अहमियत ही नहीं दी जाती। अगर मैं किसी को बताऊं कि मैं डिप्रेशन से लड़ रही हूँ तो वो मुझे पागल या कमजोर समझेंगे। अगर ऐसा ना भी हुआ तो मुआशरे में बदनामी से बचने के लिए वो मुझे अपना डिप्रेशन छुपाने का मशवरा देंगे। ये जवाब मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करने वाले बहुत से अफराद के मसाइल की अक्कासी करता है। अगर आपका कोई जानने वाला इस मसले का शिकार है तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके किसी साइकोलॉजिस्ट से मदद लें। मगर मसला ये है कि 24 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में 500 से भी कम माहिरीन नफ्सियात मौजूद हैं। दूसरी तरफ इन साइकोलॉजिस्ट को रेगुलराइज करने के लिए कोई अथॉरिटी भी मौजूद नहीं। इलाज की सहूलत ना होने के बराबर है। जो लोग करवाना चाहते हैं इनके लिए भी ये इलाज बहुत महंगा है। OCD के शिकार एक नौजवान के बारे में सोचें जो मायूसी की वजह से अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है। वो किसी ऐसे माहिर तक रसाई भी हासिल नहीं कर सकता जो इसे इस बीमारी से निकलने और बामकसद जिंदगी गुजारने का रास्ता बता सके। मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ने की तीसरी वजह मुल्क पाकिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है। सियासी अदम इस्तेहकाम और आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात, बढ़ती हुई बेरोजगारी और गुर्बत ने हमारी इज्तिमाई नफ्सियात पर गहरे असरात छोड़े हैं। इन तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद मायूस होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान भर में मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के अलावा कई दीगर अदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। बहादुर अफराद और ये अदारे मेंटल हेल्थ इश्यूज को चैलेंज कर रहे हैं। वर्कशॉप के इनेकाद के साथ साथ सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाई जा रही हैं। लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज पर खुलकर बात कर रहे हैं। वो लोग जो इस मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, इनका हौसला बढ़ाएं ताकि वो बर वक्त इलाज करवा सकें। ड्रामों और सीरियल्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज को हसासियत के साथ पेश किया जा रहा है। सुस्त रवि का शिकार ही सही, मगर ये कोशिशें अमीन की किरण जरूर हैं। यकीनन इन कोशिशों को सराहा जाना चाहिए। रिकवरी हाउस की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर उज़मा अमीन कहती हैं, पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ इश्यूज तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे मौसर तरीके से निपटने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स के साथ साथ हुकूमत को फौरी तौर पर पॉलिसीज बनानी और लागू करनी चाहिए। ये समझने के लिए कि डिप्रेशन हमारी जिंदगी को कैसे मुतासर करता है, हमने एक ऐसे नौजवान से बात की जिसने हाल ही में डिप्रेशन पर काबू पाया। डिप्रेशन के दिनों में मैं उदासी और बेबसी का शिकार था। मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब कामयाबी के एहसास और रोशन मुस्तकबिल के साथ खुद को हल्का महसूस करता हूँ, जैसे बादलों के दरमियान से सूरज निकल आया हो। अगरचे ये मुस्बत पेशरफ्त है, मगर मेंटल हेल्थ इश्यूज पर अगर हुकूमती इकदामात का जायजा लिया जाए तो सूरत हाल इंतहाई मायूस को नजर आती है। मेंटल हेल्थ पॉलिसीज के इंतहाई कमजोर नफाज और फंड्स की कमी को देखते हुए ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज से निपटना पॉलिसी मेकर्स की तरजीहात में शामिल ही नहीं।
पाकिस्तान साइकाट्रिस्ट काउंसिल 1972 में कायम की गई, जो अभी तक काम कर रही है। पाकिस्तान की पहली नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 1986 में तैयार की गई, जबकि इसे 2001 में नाफज किया गया। 2019 में WHO के तावन के साथ प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव के तहत मेंटल हेल्थ को स्कूल में पढ़ाने और असातिज़ा को ट्रेन करने का सिलसिला भी शुरू किया गया। इसके अलावा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 2022 में एक बिल मंजूर किया गया, जिसका एक अहम मकसद मेंटल हेल्थ रिकवरी में मदद करना था। साबका सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने मेंटल हेल्थ के मसाइल से निपटने के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को शामिल करके जामिया हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया था। हाल ही में हुकूमत सिंध ने भी मेंटल हेल्थ पॉलिसीज नाफज करने और नफ्सियाती इलाज तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए प्रोग्राम कायम करने का ऐलान किया है। एक तरफ झूठे वादे हैं तो दूसरी तरफ मेंटल हेल्थ की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, जिस पर माहिरीन कई सालों से तशवीश का इजहार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ पर बात हो रही है, मगर पाकिस्तान समेत कई ममालिक को अवेयरनेस और फंड्स की कमी जैसे मसाइल का सामना है। मेंटल हेल्थ इशू से निपटने के लिए अवेयरनेस इंतहाई अहम है। ये जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की ही नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी को इसमें किरदार अदा करना होगा। याद रखें, ये मेंटल इलनेस कोई करैक्टर वीकनेस नहीं बल्कि एक बीमारी है और इसका इलाज भी मुमकिन है। आपके इर्द गिर्द अगर कोई शख्स मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है तो इसकी मदद कीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी डॉक्टर्स की बजाय थेरापिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से राब्ता करें। मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ की तरह अहम है। समझदारी दिखाकर मेंटल डिसऑर्डर का शिकार अफराद की जिंदगियों में हम अहम तब्दीली ला सकते हैं। आपकी मामूली सी कोशिश माशरे में बड़े बदलाव का बायस बन सकती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक मुश्किल जंग है, मगर नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान में हमारे पास मजबूत कम्युनिटी बॉन्ड्स हैं। बड़ी तादाद में लोग इस चैलेंज को तस्लीम कर रहे हैं। हमें भी मेंटल हेल्थ को अपनी तरजीहात में शामिल करने की जरूरत है। मेंटल हेल्थ के मामले में आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं और इसकी तामीर में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से जरूर आगाह करें। शुक्रिया।